हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आऊँ। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी आपको नोटिफिकेशन निकाली गई है। अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा तो आप सभी को पता होगा कि अभी हर स्टेट में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जिसके अंतर्गत अगर आप उस एग्ज़ाम को दे देते हैं तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां निकल कर के आ रही हैं जिसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, जिसमें आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही सेम चीज़, सेम कंडीशन राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो भी है वो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आज जारी किया है, जिसमें आपको एक सीबीटी का एग्ज़ाम लेगा। अब वो सीबीटी का एग्ज़ाम किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे लेगा, क्या उसके लिए शिक्षा चाहिए, कितना एज होना चाहिए और कैसे आप आवेदन करेंगे, कितना एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहेगी, कब तक आपको उस पर जॉब मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये जो बेसिकली सीबीटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ये क्लास 12th बेसिस पे हो रहा है। इंटरमीडिएट पास आउट, मतलब जिसको हम लोग राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी पास आउट कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आवेदन जो पद है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है सामान्य पात्रता परीक्षा। ठीक है, एक सामान्य एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप ये पास कर जाते हैं तो आपको ये गारंटी नहीं होती है कि आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। आपने किसी जॉब के पहले सीढ़ी को पार किया हुआ है। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम में होता है, एक फर्स्ट एग्जाम होता है और एक सेकंड एग्जाम होता है। ठीक है, दो एग्जाम होता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप इस एग्जाम को दे देंगे तो ये पहला वाला कॉलम अब आप टिक कर चुके हैं। अब किसी भी भर्ती अगर निकलेगी, कोई भी भर्ती, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियाँ निकलेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने पहला स्टेप पार कर लिया। अब क्या होगा, केवल आपको पार्ट 2 सेकंड एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग मेन एग्जाम बोलते हैं। केवल आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा अगर उस भर्ती में वो मेन एग्जाम होगा तब। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो केवल एक ही एग्जाम पे लेती है, फर्स्ट वाला। तो आपने फर्स्ट अगर पास कर लिया तो आप आराम से उस भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए। तो उसमें भी एक छोटा सा कंडीशन होता है। बहुत सारे भर्तियां ऐसी होती है जिन पे ये मांग करती है कि मेरे को सीबीटी में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने सीबीटी तो दिया है, सब देंगे, सभी का कुछ ना कुछ मार्क्स आएगा, परसेंटेज आएगा। मान लीजिए 200 नंबर का एग्जाम होगा, 300 नंबर का एग्जाम होगा या 150 नंबर का, जो भी एग्जाम होगा आगे मैं बता दूंगा। तो जितना भी मान लीजिए 300 नंबर का एग्जाम हुआ या छोड़िए 100 नंबर का एग्जाम हो रहा, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, अब 100 में आपने 50% लाया है। ठीक है, 100 में आपने 50% नंबर लेकर के आया है। अब मान लीजिए राजस्थान में कोई एक भर्ती निकली और उसमें कंडीशन दिया गया है कि जो भी सीबीटी सामान्य पात्रता परीक्षा एग्जाम दिए हैं, जिसका भी 50% से ऊपर मार्क्स होगा, उनको मैं डायरेक्ट भर्ती ले लूँगा। अब यहाँ पर अगर आपका 50% है तो आप डायरेक्ट उस पोस्ट के लिए आ जाओगे। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। अगर इंटरव्यू होगा तो लिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिया जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा ये सीबीटी का मतलब क्या है। और आने वाले राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां केवल सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा, सामान्य पात्रता परीक्षा, इसी के आधार पर ली जाएगी। अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिया है या फिर आपने किसी कारणवश छूट गया तो आप 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आप कोई भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये अभी हर स्टेट में लागू हो चुका है। ये सरकार का भी बहुत पहले से एक प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में लागू है। अब राजस्थान में भी ये चीज़ लागू हो चुका है। तो अगर आप इस सामान्य पात्रता परीक्षा को देंगे तो आप में देखिए, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है कि आपको 100 में 35 लाना है, 40 लाना। आप जितना भी लाएंगे वो डिपेंड करेगा आने वाली भर्ती पे कि वो भर्ती कितना मार्क्स पे ले रही है। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होगा मात्र 1 साल होगा। अगर आपने 22 में दिया है तो 2023 तक कोई भी भर्ती निकलेगी तो आप इसके आधार पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि सामान्य पात्रता परीक्षा क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन। तो देखिए ये इंटरमीडिएट स्तर पे इसको नाम दिया गया है कि इंटरमीडिएट मतलब 12th लेवल पे ये आपका एग्जाम हो जाएगा। 10th लेवल का कोई भी कैंडिडेट नहीं भर पाएगा। कम से कम इसके लिए 12वीं पास आपका होना जरूरी है। 10वीं पास के लिए हो सकता है कि आगे फिर 10वीं पास के लिए भी निकाला जाएगा सीबीटी। बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें केवल 10वीं लेवल का होता है। बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें कम से कम मिनिमम एजुकेशन जो होता है 12th होना चाहिए। तो ये 12th का जो भी पद है, 12th लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का, उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। तो आपको 12th पास कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
अब दूसरा, किस किस पद के लिए आप एलिजिबल होंगे, कौन से विभाग में वो पद आएगी और कितना आपका एज होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो एजुकेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि 12th। अब कई कई ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कुछ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ही मांग लेगा या कुछ और भी मांग लेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर वन विभाग की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वन विभाग, वन विभाग में अगर वनपाल, जिसको आप वनपाल जानते हैं राजस्थान में, वनपाल की अगर भर्ती आती है तो इसमें जो एज मांगा जाता है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। मतलब वनपाल की अगर भर्ती आई तो 18 से 40 साल तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। एज का जो कट ऑफ होगा 1/1/2023, इसको समझिएगा कि 1 जनवरी 2023 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 40 साल रखा गया है और मिनिमम 18 साल। अब इसमें एज में भी छूट दिया गया है, वो छूट कितना दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जनरल और ओबीसी का जो भी कैंडिडेट होंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इन सभी को लगभग छूट दिया गया है एज में कुछ ना कुछ। जैसे मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। अगर यही महिला कैंडिडेट हैं उनको भी एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर अनुसूचित जाति एससी एसटी में अगर आप आते हैं और महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको एज में छूट पता चल गया होगा। शिक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की, तो कम से कम आपका इंटरमीडिएट तो होना चाहिए क्योंकि इंटरमीडिएट पे ही है। इंटरमीडिएट के साथ ही साथ अब ये इसमें से ना, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये जो 5 पद है यहाँ तक, इसमें आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक, इंटर प्लस या तो आप DOEAC से कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हुए हों, या कोपा किए हुए हों, या DPCS किए हुए हो, या फिर NIELT से कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से आप डिप्लोमा किए हुए 3 साल का, या फिर RSCIT राजस्थान में जो कंप्यूटर से रिलेटेड चलता है कोर्स, वो आप किए हुए हो 12th के साथ। इसमें से कोई भी एक कोर्स होना चाहिए। अगर आप किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें वन विभाग में आवेदन होगा। अल्पसंख्यक मामलात में कर सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा में, या फिर शासन सचिवालय में, या फिर राज्य अधीनस्थ विभाग में आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलात में। इसमें अगर देखिए छात्रावास की अधीक्षक की भर्ती आती है, छात्रावास अधीक्षक ये एक ही है, ठीक है। अगर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आती है तो यहाँ भी 18 साल से 40 साल तक आपका एज चलेगा और एजुकेशन यही वाला 12th प्लस इसमें से कोई एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग में भर्ती आती है तो आपको लिपिक 2, जिसको क्लर्क 2 सेकंड ग्रेड का बोलते हैं, सेकंड ग्रेड का क्लर्क का भर्ती आएगी तो उसमें भी आपको एज 18 से 40 साल और यही आपका सेम एजुकेशन इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर होना चाहिए। ये आपका पास आउट तो जरूरी है, बिना इसके पास के कोई चांस नहीं है। उसके बाद अगर शासन सचिवालय में भर्ती आती है, यहाँ भी क्लर्क 2 की, तो 18 से 40 साल एज मांगा गया है और एजुकेशन आपका यही इंटर प्लस कंप्यूटर का कोर्स। अगर राज्य अधीनस्थ विभाग या कार्यालय में भर्ती आती है, राजस्थान के राज्य अधीनस्थ विभाग या कार्यालय में, तो कनिष्ठ सहायक के पद पर अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ भी 18 से 40 साल होना चाहिए। उसके बाद अबकारी विभाग में अगर भर्ती आती है जमादार की, जिसको सेकंड ग्रेड में जमादार जो भर्ती होती है, उनको भी 18 से 40 साल एज चाहिए। अगर पुलिस मुख्यालय की बात करेंगे, पुलिस मुख्यालय में अगर कांस्टेबल का भर्ती आता है, जी हाँ, कांस्टेबल के जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 18 से 40 साल एज चाहिए और 10+2 कम से कम आपका पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास हो प्लस आपका सामान्य पात्रता परीक्षा ये भी पास होना जरूरी है, ठीक है। इतना आपको एजुकेशन समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बेसिक एजुकेशन है। इतना समझ लीजिए, इंटर के साथ कोई एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आवेदन की प्रक्रिया और कब से ये आवेदन चालू हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑफिशियल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये आवेदन नोटिफिकेशन आया है। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं। ये वेबसाइट है http://rsmssb.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पे या sso.rajasthan.gov.in के वेबसाइट पे जा करके आप ऑनलाइन के माध्यम से 12 तारीख से आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। 12 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा।
12 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भरा जाएगा और 11 नवंबर तक आप इस आवेदन को जमा कर सकते हैं। समझ लीजिएगा, 11 नवंबर आपका लास्ट डेट है। फॉर्म जैसे ही चालू होगा मेरा एक वीडियो आपको बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। उसके बाद फ़ी को समझ लीजिए कितना कितना इसमें फ़ी भी रखा गया है। देखिए ये एक बार ही फ़ी देना है आपको 450 रुपये, बार बार इसमें फ़ी नहीं लगने वाला है। एक बार दे देंगे, 1 साल के लिए वैलिड, टेंशन ख़त्म। उसके बाद कोई भी भर्ती आए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसका फॉर्म भर देना है भर्ती का और आपका सारा टेंशन खत्म रहेगा। तो अब यहाँ पर जनरल और ओबीसी में जो भी बिलोंग करते हैं उनको 450 रुपये का फ़ी लगेगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी में 450 रुपये लगने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस में और नन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको 350 रुपये लगेगा। SC ST वाले ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो आते हैं उनको 250 रुपये लगेगा। और एक चीज़ यहाँ पर और अच्छा दिया गया है, जिनका पारिवारिक आय इनकम सर्टिफिकेट अगर 2.5 लाख रुपए से कम का बना हुआ है तो उनको भी 250 रुपये फ़ी लगेगा। तो यहाँ पर 2.5 लाख से कम आय वाले को आपको सर्टिफिकेट देना होगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अगर आपका होगा तभी आप एलिजिबल होगे, वरना आप वहाँ से हटा दिए जाओगे। एप्लीकेशन का डेट मैंने आपको बताया 12 अक्टूबर से आवेदन चालू हो जाएगा, 11 नवंबर तक आप ऑनलाइन भरेंगे। अगर कोई गलती होती है, जैसे आपका नाम का स्पेलिंग, पापा का नाम, जन्म तिथि वगैरह इस तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो 300 रुपये आपको फाइन होगा। 300 रुपये फाइन दे करके आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अब बात करते हैं, आपका फॉर्म वगैरह नवंबर में 11 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम का भी आपको बता दिया गया है, सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम जो होगा आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। फरवरी में डेट भी बताया गया है 18, 19, 25 और 26। 18, 19, 25 और 26 फरवरी को 2023 में, ध्यान दीजिएगा 2023 में 18, 19, 25 और 26 को एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 150 प्रश्न रहेगा और 300 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो 150 में और 300 नंबर आपका टोटल बन रहा। तो अब 300 में आप कितना भी लाइए, 1 नंबर लाइए, 5 नंबर लाइए, 50 लाइए, 250 लाइए, 300 लाइए, जितना बढ़िया लाइएगा उतना बढ़िया आपको इधर चांस बन जाएगा भर्ती लेने का। इसलिए कि मान लीजिए शासन सचिवालय का पद निकला तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का पोस्ट है, तो शासन सचिवालय बोलेगा कि हम आपको क्लर्क 2nd ग्रेड का जॉब दे रहे हैं, तो कम से कम आपका सामान्य पात्रता परीक्षा में 150 नंबर होना चाहिए। 150 नंबर से ऊपर वाले ही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको 150 से ऊपर लेकर के आना है कि मेरा चांस ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा पोस्ट के लिए। अब मान लीजिए वनपाल की भर्ती आई तो वनपाल में मान लीजिए 100 पे 50 पे ही भर्ती ले लेगा कि ठीक है 50 से ऊपर वाला जो भी होगा आवेदन कर दे, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट पहुंच जाएंगे। तो आपका नंबर ज़्यादा रहेगा तो आपका चांस ज़्यादा बनेगा। तो 300 में जितना ज़्यादा लाइएगा उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब सिलेबस थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और देखिए सिलेबस जो है बेसिकली राजस्थान से और भारत सरकार का जो भी सिलेबस वगैरह है भारत का, वो आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास, भारत के इतिहास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों से आपका सिलेबस बनेगा। दैनिक विज्ञान जो जनरली हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं वो, और आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग से आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा। सामान्य हिंदी जो जनरल हिंदी हम लोग पढ़ते हैं वो आपका रहेगा। जनरल इंग्लिश भी रहेगा, उसके साथ साथ कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नो नेगेटिव मार्किंग। 150 प्रश्न, 300 नंबर, कोई कट आउट नहीं, जितना बनाइएगा उतना नंबर पाइएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, तो क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, नहीं भी आए तुक्का मार दीजिए लेकिन बना करके आइए। 3 घंटा का समय रहेगा, 150 क्वेश्चन में 3 घंटा दिया जा रहा। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, 3 घंटा का समय, 150 क्वेश्चन बहुत है। और अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा, मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलते हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।